अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों 2 महीने से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि मैं बांग्लादेश से पाकिस्तान गया था, फिर पाकिस्तान से दोबारा बांग्लादेश आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ये वीडियो बांग्लादेश में बैठ के बना रहा हूँ। तो इस दौरान बहुत से दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, कमेंट में पूछा कि पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश का वीज़ा फ्री हुआ है या नहीं हुआ है, या बांग्लादेशियों के लिए पाकिस्तान का वीज़ा फ्री हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दोस्तों ने पूछा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो गई है या नहीं हुई है, या कब होगी। तो ये बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। बांग्लादेशी सिटीज़न हैं उनके लिए पाकिस्तान का वीज़ा फ्री कर दिया है, वो भी सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा। फैमिली वीज़ा जो था उसमें पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे या जो फ़ीस थी वो सब वैसे का वैसा ही है। टूरिस्ट वीज़ा जो है उसको ही सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए फ्री हुआ है, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। ठीक, तो ये वीज़ा आपको ऑनलाइन पे अप्लाई करना होता है और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो इस पे आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। ठीक है, टूरिस्ट वीज़े की 2 कैटेगरी है। ठीक है, एक है जो फ्री है, उसमें कोई आपकी फ़ीस भी नहीं है, आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है। तो आप बस 24 घंटे आप वीज़ा अप्लाई करिए, आपका 24 घंटे के अंदर वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप टिकट करवा के पाकिस्तान जा सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ये भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको आने और जाने दोनों साइड का टिकट करवाना है। ठीक है, आपका इंटरव्यू जो होगा वो एयरपोर्ट में होगा, पाकिस्तानी एयरपोर्ट में जाकर ही आपका इंटरव्यू होगा। तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में आप किसके पास जा रहे हैं, किस लिए आए हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, डॉलर कितने हैं। ज़ाहिर बात है आपके पास पैसे होना चाहिए कि हाँ ये मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, मैं वीज़े पे आया हूँ घूमने के लिए। तो वो चीज़ आपको आपके पास होनी चाहिए, आप दिखा सकते हैं कि हाँ वाकई आप ट्रैवल करने के लिए आए। ठीक है, तो ये चीज़ें कन्फर्म में होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हैं तो आप अपने पैसे वेस्ट नहीं करिए, आप को एयरपोर्ट से ही फिर वापस भेज दिया जाएगा। ऐसा बहुत से दोस्तों के साथ हुआ है। ठीक है, तो आपके पास समझिए तकरीबन कोई, मैं एक अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूँ, आपके पास $100 $200 से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, कम नहीं होने चाहिए कि हाँ मेरे पास इतना मनी है और मैं ट्रैवल करने के लिए बांग्लादेश से पाकिस्तान आई हूँ या आया हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये पैसे होना लाजमी है। आपके पास आने जाने का टिकट भी होना चाहिए। उसके बाद आप जिस बंदे के पास जा रहे हैं, अगर आप किसी जो है ना होटल बुकिंग के ज़रिए से जा रहे हैं तो आपके पास होटल बुकिंग की रसीद होना चाहिए, होटल बुकिंग होना लाजमी है। वो आप दिखाएंगे कि हाँ इस होटल में मैंने होटल रूम बुक किया हुआ है, उनका नंबर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी बंदे के पास जा रहे हैं तो उस बंदे का आईडी कार्ड होना चाहिए, उस बंदे का एड्रेस वगैरह, नाम, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। वो एयरपोर्ट में उस बंदे से पूछ भी सकते हैं फ़ोन करके कि वाकई ये बंदे को आप जानते हैं नहीं जानते, ये आपके पास आ रहा है तो कहाँ रहेगा, ये सब कुछ सवाल उनसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको इमिग्रेशन में याद रखनी चाहिए। ठीक है, दूसरी जो वीज़ा की कैटेगरी है टूरिस्ट वीज़े की, वो ये है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं बांग्लादेश में बैठ के तो उसकी $25 फ़ीस होती है, वो भी आपको पे करनी होती है। और उसके बाद आपका 7 दिन के अंदर अंदर इंटरव्यू होता है एम्बेसी में। ठीक है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है बांग्लादेश में ढाका में, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू में आपने जब आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा वो एप्लीकेशन आईडी नंबर लिख के जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं उस बंदे से इनविटेशन लेटर लेके जाना है। उस बंदे का आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा कि हाँ ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास पैसे वगैरह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ पाकिस्तान के लिए। ठीक है, आपने उनको मुतमईन कर दिया तो वो ज़ाहिर बात है आपको वीज़ा देंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कोई भी वजह से उनको सही नहीं लगा तो वो आपको वीज़ा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीज़े का फ़ायदा ये होगा, अगर आपका बांग्लादेश में इंटरव्यू हो जाता है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी सब पूरे हैं, तो फिर जब आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट में जाते हैं तो फिर आपको इमिग्रेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका
बांग्लादेश में इंटरव्यू हो गया है, अपने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दे दिए हैं, फिर भी इस वीज़े पे भी आपका अप डाउन टिकट होना चाहिए और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले हैं वो होना लाजमी है, वो भी होने चाहिए। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये भी तरीका है, अगर आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ही चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 तरीके से आप जो है ना टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। और अगर लड़कियां जा रही हैं तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर आप शादी करने के लिए जा रही हैं, आपको लगता है कि वहाँ जाके हमने रहना है, वापस नहीं आना है, या आना भी है तो लेट आना है, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, तो फिर आप इस वीज़े पे नहीं जाइए। आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और आपको बहुत परेशानी भी उठाना पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि जब आप वीज़े पे जाते हैं आपके पास आने जाने का टिकट होता है, वो टिकट ही 1 लाख से ऊपर का आता है, आपके और भी खर्चे हो जाते हैं। तो वो जब आप जाएंगे 3 महीने के बाद आपको वापस आना है तो आपका 1 लाख गया, फिर वापस आके फिर दोबारा जाएंगे आपका 1.5 लाख और गया। तो इस हिसाब से आपके पैसे भी ज़्यादा लग जाएंगे और आपको परेशानी भी मज़ीद उठाना पड़ेगी। तो इससे अच्छा यही होगा, आप अगर शादी करने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पे रहने के लिए जा रहे हैं, फैमिली वीज़ा लेके जाइए। आप यहाँ से ही बांग्लादेश से फैमिली वीज़ा लेके जब जाएंगे, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आप दिल करे रह सकते हैं, आप अपना वीज़ा वहाँ पे जाके एक्सटेंशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका विजिट वीज़ा है, आपका टूरिस्ट वीज़ा है और आप सोच रहे हैं कि वहाँ जाके हम एक्सटेंशन कर लेंगे फैमिली वीज़े में, तो वो कभी भी नहीं होगा, ठीक। तो उसकी जो है एक्सटेंशन फैमिली वीज़े में कभी नहीं होगी, उसको आप फैमिली वीज़े में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो विजिट वीज़ा ही रहेगा, वो टूरिस्ट वीज़ा ही रहेगा, ठीक है। आपको अगर फैमिली वीज़ा चाहिए तो वो आप यहाँ से लेके ही जाएंगे फैमिली वीज़ा, ठीक है। तो ये फैमिली वीज़े का तरीका है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हम वहाँ जाके फैमिली वीज़ा ले लेंगे, तो उनको शुरू में तो लग रहा होता है कि हमारे पैसे यहाँ पे कम लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लग रहे, लेकिन बाद में उनको वही परेशानी उठाना पड़ सकती है और उसमें मज़ीद ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको देख के जानी चाहिए, इसमें लड़कियों के लिए ये चीज़ सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप फैमिली वीज़ा ले सकते हैं। और अगर आपको फैमिली वीज़े का नहीं पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरह से करना है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो उस हिसाब से आप वो कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो आप मुझसे रब्ता करिए, इंशाल्लाह मैं आपकी जितना भी हेल्प हो सकती है डॉक्यूमेंट्स बनाने में या आपका वीज़ा अप्लाई करने में, वो मैं आपको करके दूँगा, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से दोस्त, वो सिर्फ जो चीज़ मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो ही चीज़ फिर दोबारा मुझसे आके व्हाट्सएप में पूछते हैं। तो एक एक बंदे को वो चीज़ दोबारा गाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप मुझे सिर्फ इतना बोले, भाई ये डॉक्यूमेंट्स हमसे नहीं बन रहा है, ये आप बना सकते हैं तो बना दीजिए, या ये चीज़ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ पे आप हमारी हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिए, ठीक है। सीरियस बोलना है, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है या करना चाहते हैं तभी बोलिए, 100 बार सोच के करिए, ठीक है। फिर मेरे पास आके और आप कन्फर्म होने के लिए या यही बातें सुनने के लिए इतना टाइम नहीं होता यार। फिर समझो कि अगर आप एक बंदे हैं और आपको ये चीज़ का प्रॉब्लम है तो ऐसे शायद और भी हो, तो इसलिए मुझे हर एक बंदे के साथ इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो बहुत से शायद दोस्तों को फिर लगता है कि यार आपको मतलब हमारे बात का मतलब हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, तो वो इस वजह से हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग फिर टाइम वेस्ट करते हैं, अपना भी मेरा भी। पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश का वीज़ा अभी तक कोई फ्री नहीं हुआ है, उसमें अभी तक कोई आसानी भी नहीं हुई है। बहुत से दोस्त बोलते हैं कि यार अभी तो आसानी हो गई, अभी आप एम्बेसी जाओ वीज़ा मिल जाता है, तो ऐसा वैसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी वैसा ही है जैसे आपको पहले वीज़ा लेना पड़ता था, पहले पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ती थी। तो बांग्लादेशी वीज़े के लिए अभी तक कोई आसानी नहीं हुई है, और जब तक बांग्लादेशी वीज़े के लिए आसानी नहीं होगी तब तक कोई डायरेक्ट फ़्लाइट चालू नहीं होगी, क्योंकि बांग्लादेश आने के लिए हमें वीज़े की ज़रूरत होती है। तो जब हमें वीज़ा ही नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट फ़्लाइट कैसे शुरू होगी। मैंने हाई कमीशन से बात किया था, उन्होंने फिर मुझे बताया था कि जब लास्ट में फ़्लाइट आई थी तो उसमें सिर्फ 4 पैसेंजर थे, तो उस हिसाब से तो फ़्लाइट चलाना बहुत मुश्किल था। वो इसी वजह से क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा था उस टाइम पाकिस्तानियों को ना। तो अभी भी जब तक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा आसानी से नहीं मिलेगा, जैसे अभी पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों को वीज़ा आसानी से देना शुरू कर दिया है आपको, मैंने जैसे अभी प्रोसेस बताया है इस हिसाब से आपको 24 घंटे के अंदर वीज़ा मिल जाता है। तो अगर ऐसा पाकिस्तानियों के लिए भी होगा तो इंशाल्लाह फिर फ़्लाइट भी ज़रूर शुरू होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। अभी तक पाकिस्तानियों के लिए कोई वीज़े में कोई चेंजिंग नहीं आई है, कोई आसानी नहीं हुई है।
तो इसलिए फ़िलहाल फ़्लाइट शुरू होने में बहुत टाइम लगेगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत से बांग्लादेशी हैं जो पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि हालात अच्छे हो जाए, पसंद करते हैं, लेकिन कुछ कुछ हैं लोग जो अभी तक मतलब वो नहीं चाहते कि बांग्लादेशी के पाकिस्तानियों के साथ अच्छे रिलेशन हों बांग्लादेश के ना, इस वजह से अभी तक इस चीज़ पे वो बात नहीं उठी है। तो मुझे लगता है इस चीज़ पे बहुत टाइम लगेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है ये सब हो जाएगा टाइम पे, एक ना एक दिन ज़रूर होगा, तो ज़रूर फ़्लाइट शुरू होगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फ़िलहाल कोई फ़्लाइट शुरू नहीं हुई है, और कब होगी नहीं होगी ये अभी के बाद बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई बांग्लादेश से पाकिस्तान जाने में कितना पैसा लगते हैं, या पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने में कितना पैसा लगते हैं। तो दोस्तों आपको मैं इतना आइडिया बता दूँ, जब अभी मैं आया हूँ तो मैं बांग्लादेश से पाकिस्तान गया हूँ, उस टाइम जो टिकट का रेट था, आने और जाने दोनों साइड के टिकट का रेट था, एक महीना पहले वो था, का रेट था 1,20,000 25,000 एक महीना पहले, बांग्लादेशी टका 1,20,000 15,000 25,000, एक फिक्स रेट नहीं होता है, तो वो फ़्लाइट के हिसाब से होता है। कुछ फ़्लाइट का रेट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। तो वो 1,20,000-25,000 टका आने जाने दोनों साइड का वो रेट था बांग्लादेश से पाकिस्तान का। और अभी जब मैं आया हूँ तो पाकिस्तान का, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तान का भी आपको तकरीबन 1,70,000 80,000 के करीब आपको आने और जाने दोनों साइड की टिकट मिल जाएगी। आपको 1,70,000-80,000 बांग्लादेशी में आपको आने और जाने दोनों साइड की टिकट मिल जाएगी। तो ये टिकट के पैसे हैं, और वीज़े का जो तरीका है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें कितना पैसे लगते हैं। और जो फैमिली वीज़ा है, सारी बातें उसमें पैसे थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो इसलिए ज़्यादा लगते हैं जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आप निकाहनामा बनाते हैं, आप इन्विटेशन लेटर बनाते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो पैसे हैं थोड़ा आपके ज़्यादा लग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये आपके पैसे लग जाते हैं वीज़े पे। और अगर आपको और कुछ पूछना है, कोई भी बात पूछनी है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीज़ा करवाना है बांग्लादेश से पाकिस्तान या पाकिस्तान से बांग्लादेश, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से पाकिस्तान, या इंडिया से पाकिस्तान बांग्लादेश में पैसे भेजने हैं, तो वो भी आप भेज सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।